मैं जो हूँ, जॉन एलिया हूँ जनाब, इसका बेहद लिहाज़ कीजिएगा। हेलो, मेरा नाम सुमित है और दुनिया सबकी में आप सबका स्वागत है। तो अभी जो मैंने आपको 2 लाइनें सुनाई वो जॉन एलिया की थी। आज मैं उन्हीं की कविता आपको सुनाऊँगा। जॉन एलिया 1931 में इंडिया में अमरोहा में पैदा हुए थे और 1957 में उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ा, जैसे कि भारत का विभाजन हुआ जब। तो उनको पाकिस्तान जाना पड़ा। हालाँकि विभाजन के वो बहुत खिलाफ़ थे। उन्हें ऐसा लगता था विभाजन एक मज़ाक है, जो कि बड़े-बड़े नेताओं द्वारा जनता के साथ खेला गया है। वो कभी भी विभाजन से खुश नहीं थे और वो कभी विभाजन को मान ही नहीं पाए। हमेशा उनकी कविताओं में, बहुत सारी ऐसी कविताओं में, उनकी बातों में हमेशा अमरोहा की यादें रहती थी। हमेशा वो अमरोहा का याद करते थे क्योंकि वो वहाँ पैदा हुए, वहीं जन्मे, वहीं रहे और उनको बिल्कुल नहीं जाना था बट कुछ कारणों की वजह से उन्हें जाना पड़ा। और उनकी कविताओं में बहुत झलक है अमरोहा की, जैसे उनकी 2 लाइनें हैं। उस गली ने ये सुन के सब्र किया, जाने वाले यहाँ के थे ही नहीं। इस तरीके की बहुत सी कविताएँ, बहुत सी लाइनें हैं जिसमें वो अपने इस विभाजन के बाद जाने के दुःख को बताने की कोशिश करते हैं। और वो बहुत सी और भी बातों को, क्योंकि वो एक शायर थे और वो अपने आस-पास की चीज़ों को बहुत शायद बारीकी से देख रहे थे। बहुत सी चीज़ों से वो परेशान थे, बहुत सी चीज़ों से उनके सवाल थे, बहुत सी ऐसी बातें थी जो वो समझ नहीं पा रहे थे। कुछ इसी तरह उनकी 2 लाइनें हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं मानता हूँ कि ये लाइनें बहुत सच हैं और आज भी हमारे समाज में इन लाइनों का बहुत महत्व है। वो लाइनें कुछ इस तरीके से हैं। तारीख ने कौमों को दिए हैं यही पैगाम, तारीख ने कौमों को दिए हैं यही पैगाम, हक मांगना तौहीन है, हक छीन लिया जाए। इस तरीके की कुछ लाइनें वो बोलते रहते थे, समाज से कुछ सवाल करते थे, समाज में कुछ नेताओं से सवाल करते थे। इसी तरीके से उनकी 2-4 लाइनें हैं, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में जो अभी हो रहा है, जो सब कुछ चल रहा है, ये वो 4 लाइनें उस पे भी बहुत सूट करती हैं। इन 4 लाइनों में कुछ शब्द हैं जिनके मतलब मैं आपको बताता हूँ। मियाद सितम मतलब कि सितम का बढ़ते जाना, और जुज़ हरीफ़ाए सितम मतलब जो ये सितम कर रहे हैं, और हकीम वक़्त का मतलब है वो राज करने वाला जो वक़्त से ज़्यादा राज अब कर चुका है। तो मैं सुनाता हूँ आपको। ये तो बढ़ती ही चली जाती है मियाद सितम, ये तो बढ़ती ही चली जाती है मियाद सितम, जुज़ हरीफ़ाए सितम किसको पुकारा जाए। ये तो बढ़ती ही चली जाती है मियाद सितम, जुज़ हरीफ़ाए सितम किसको पुकारा जाए। वक्त ने एक ही नुक्ता तो किया है तालीम, वक्त ने एक ही नुक्ता तो किया है तालीम, हाकिम वक्त को मसनद से उतारा जाए। मतलब ये जो जुल्म है, ये ज़िल्लत है, जो बढ़ती ही जा रही है, जो कर रहा है उसके अलावा किसको हम पुकारें। और वक्त ने एक ही चीज़ हमें सिखाई है कि जो ज़्यादा वक्त तक राज करे उसे राज पे से ही हटा दिया जाए। इस तरीके की भी कुछ बातें वो करते रहते थे, आसपास के समाज को बहुत बारीकी से देखते थे। जॉन एलिया एक कम्युनिस्ट थे, वो बहुत सारी चीज़ों में विश्वास करते थे और बहुत सारी चीज़ों के बहुत खिलाफ थे। तो कुछ 2 लाइनें जो एक थोड़ा-सा सबूत भी देती हैं कि वो कम्युनिस्ट थे, कुछ 2 लाइनें इस तरीके से हैं। इसमें 2 शब्द हैं, कसरे-ऐश मतलब एक महफ़िल, एक महल में सजी हुई महफ़िल, और बज़्म-ए-सुख़न मतलब जिन्हें वहाँ पर कुछ करने के लिए बुलाया गया है, जॉन को वहाँ बुलाया गया है, एक महफ़िल में, महल में उनको बुलाया गया है। तो वो इसको शेर में कुछ इस तरीके से पिरोते हैं। कल एक कसरे-ऐश में बज़्म-ए-सुख़न थी जॉन, कल एक कसरे-ऐश में बज़्म-ए-सुख़न थी जॉन, जो कुछ भी था वहाँ वो गरीबों का माल था। इस तरीके के भी कुछ शेर वो कहते रहते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो वो कहते हैं, बहुत सी चीज़ सवाल हैं उनके जो समाज से हैं, बट बोलते हैं, करते हैं और 2002 में वो हमें छोड़ के जा चुके हैं, बट उनके शेर अभी भी बहुत पढ़े जाते हैं, बहुत सुने जाते हैं। उनको इंटरनेट पे पढ़ा जा सकता है। एक लाइब्रेरी में उनकी किताबें हैं जहाँ आप उन्हें पढ़ सकते हैं। तो अब मैं ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा और उनकी जो कविता मैं आज सुनाना चाहता हूँ, वो आपको सुनाता हूँ। उनकी बहुत सारी आदतों में एक आदत है किताबें पढ़ना भी, और ये कविता उसी एक आदत से बनी है। ये कविता मैंने जब पढ़ी तो मुझे समझ नहीं आई पहले तो, बार-बार जब दोबारा पढ़ा, मुझे खुद किताबें पढ़ने की आदत है, मैं लाइब्रेरी में काम करता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, आस-पास के समाज के बारे में मैं सोचता हूँ। बट मुझे नहीं पता कि ये जो लाइनें ये किस हद तक सच हैं और क्या ये सबके लिए सच हैं या किसी एक व्यक्ति के लिए सच हैं और क्या है। तो मैं ये कविता सुनाता हूँ। कविता में एक शब्द है मुजदाए इशरते अंजाम।
मतलब कि वो खुशी जिसका कोई अंजाम नहीं है, जिसका कुछ कोई मंज़िल है ही नहीं, वो कहाँ ख़त्म है किसी को नहीं पता। और एक शब्द है रम्ज़, रम्ज़ माने एक सीक्रेट, एक एडिक्शन। तो मैं आपको कविता सुनाता हूँ, कविता का नाम है तुम जब आओगी। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। इन किताबों ने बड़ा ज़ुल्म किया है मुझ पर। इन किताबों ने बड़ा ज़ुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रम्ज़ है जिस रम्ज़ का मारा हुआ ज़हन। इन किताबों ने बड़ा ज़ुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रम्ज़ है जिस रम्ज़ का मारा हुआ ज़हन। मुजदाए इशरते अंजाम नहीं पा सकता। ज़िंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता। ज़िंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता। तो ये कविता है और मुझे ऐसा लगता है इस कविता में वो यही कहना चाहते हैं कि मेरी जो ये आदत है, ये लत है किताबें पढ़ने की, ये सोचने की, शायद ये कभी मुझे सुकून से जीने नहीं देगी, कभी सुकून से सोने नहीं देगी। कुछ ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं और शायद मुझे नहीं पता ये कितना सच है और किन के लिए सच है। बट जब हम सोचने लगते हैं, कई बार हमारी सोच हमें परेशान भी करती है, कई बार हमारी सोच हमें कुछ सुकून भी देती है। तो जॉन के शायद केस में उनके उनके हक में ये था कि उनकी सोच उन्हें आराम, सुकून नहीं दे रही थी और ये किताबें पढ़ने की आदतों ने उन्हें और बर्बाद कर दिया था। तो तो हम अगली बार मिलते हैं एक नई कविता के साथ। शायद आपको अच्छा लगा होगा जॉन के बारे में जान के और उनकी कुछ कविताएँ सुन के। जब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर का ध्यान रखिए, बीमारी अभी गई नहीं है। सुरक्षित रहिए। बाय।